सुस्वागतम सुस्वागतम। 6:40 शाम 14 मार्च 2024 गुरुवार। कल राम घाट में था, आज शेष घाट में हूँ। यह हनुमान जी का मंदिर है, भव्य मंदिर। बाद में मैं आपको चारों ओर दिखाऊंगा। आज 19वां और 20वां अध्याय छोटा छोटा है, इसलिए मिला के किया हूँ। पहले 19वां अध्याय का सुनिए। विशल्य संगम महात्म्य। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य उस संगम में भक्ति में समाहित हो प्राण छोड़ता है वह परम भक्ति का अधिकारी बनता है, और जो पुरुष अपने संकल्पों को पूरा कर अमरेश्वर में प्राण छोड़ता है वह स्वर्ग का निवासी बनता है। जो मनुष्य अमरकंटक शैलराज पर अपने शरीर को त्यागता है वह पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमान से अमरावती जाता है। अमरकंटक पर्वत से गिरते हुए पुरुषों को देखकर सभी अप्सराएं अपना पति होने की कामना करती हैं। धर्म के जानने वाले ज्ञानीजन इसे सरस्वती और गंगा के जल के समान कहते हैं, किंतु नर्मदा तत्वों को जानने वाले महात्मा नर्मदा के जल को उससे भी श्रेष्ठ कहते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। अनेक विद्याधर किन्नर आदि के द्वारा ये जल अधिष्ठित है। नर्मदा के जल को सिर पर धारण करने वाले पुरुष का स्थान देवराज इंद्र के समीप होता है। हे युधिष्ठिर, बहुत कहने से क्या, यदि संसार सागर से मनुष्य बचना चाहे तो उसे सदैव श्री नर्मदा जी का सेवन करना चाहिए। यह माता तीनों लोकों में परम पवित्र कही गई है। यहाँ मरने वाले हर प्राणी भगवान शंकर के गण के रूप में उत्तम गति को प्राप्त करता है। यह अनेक यज्ञ स्थलों से युक्त है। इसका कोई भी स्थान ऐसा नहीं जो तीर्थ न हो। उसके तट के समीप तो जैसा आपने कहा है, तपस्वी या साधारण प्राणी जो काई भी मरते हैं, उड़िया में जंदा, वे देवराज की भांति स्वर्ग सुख भोगते हैं। ये धर्माज, इस प्रकार कपिला और विशल्या जनकल्याण की कामना से ईश्वर के द्वारा पहले उत्पन्न की गई है। हे राजन, उपवास सहित इंद्रिय निग्रही पुरुष वहाँ स्नान कर निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो उपवास करता है वह पुरुष सब पापों से सर्वथा रहित होकर शिवलोक जाता है, जो फल समुद्र पर्यंत पृथ्वी के दान देने से होता है। हे राजन, विशल्य के संगम में एक बार स्नान कर मनुष्य वह फल प्राप्त कर लेता है। अतः निसंदेह यह नदी अत्यंत पुण्यप्रदायिनी है। 20वां अध्याय कर तथा श्री नर्मदा संगम महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, मांधाता नामक नगर में कर और नर्मदा का संगम हुआ है। वहाँ मनुष्य जाकर स्नान कर और पितरों का तर्पण कर विष्णु लोकों को जाता है। भगवान विष्णु ने दैत्यों को मारने की इच्छा से पहले करों का मर्दन कर और चक्र को ग्रहण किया था। वहाँ उनके पसीने से यशस्ठ कर नदी निकली और नर्मदा में मिली। मनुष्य यहाँ स्नान कर सब पापों से छूट जाता है। संप्रति श्रूयतां मम रचितम नर्मदा पुराणम विशल्या संगम महात्म्यम तथा कर श्री नर्मदयोः संगम महात्म्यम। 19 अध्याय तथा 20 अध्याय। रामघाटाचलन्नत्र शेषघाटं समागता शेषाशायी हरिश्रीश्च शेषधरश्च शङ्करः। शेषे चास्ति विशेषोऽत्र नर्मदायाश्च पुण्यदा राम रामानुजश्चत्र विशेषेण विशेष्यते। विशल्या कपिला पुण्या संगमस्तु फलप्रद प्राणं त्यक्ता नरश्चत्र स्वर्गवासी भवेत्वरा। अमरेश्वरक्षेत्रपि दीयते परमगति सूर्यसमो भवेत् तेजो त्यक्त्वा मरकण्टके। स्वर्गाप्सरोभिरत्यन्तं काम्यते वररूपिणा चामरकण्टकपर्वतात् पतितनरं पुनः। विज्ञजनैश्च भाषेण गङ्गा सरस्वतीति च भाष्यन्ते श्रेष्ठता तत्तु नर्मदगीश्च तत्ततः। किं वा बहुकथनेनात्र राजन् शृणुतावत् संसारसागरपाराय नर्मदापुमहोषधी। तथैव च हरिश्रीश्च दैत्यानां घातनात् पुरा
करामार्जनहेतुश्च स्वेदजाकारतो यदा कर श्रीनर्मदयोश्च सङ्गमे कृततर्पणं पितृलोकं प्रतिगम्य स्वर्गसुखीन् पितरः। ऊनविंश तथा विंशश्चाध्यायद्वयमिश्रितं दीयता मधुरं शेषे विस्मृति नैव भज्यते। उड़िया। राम घाट छाड़ी शेष घाटे बासे नर्मदा पुराण पढ़ी राजा युधिष्ठिर श्रोता वीरवर मार्कंडेय वक्ता बड़ी 19 तथा 20 अध्याय संख्ये पर बखाणंती विशल्य कपिल संगम महात्म कर श्री नर्मदा प्रीति सुन हे राजन संगम के मंत विशल्य कपिला पुण्य प्राण तेजीन से प्राणी पाए जान परम स्थान सद्गत्या अमरेश्वर रे प्राण छाड़ी नत स्वर्ग सुख रे बसंती अमर कंटक रे शरीर छाड़ी बा अपसरंक सन्मति श्रीहरि विष्णु दैत्य नाश हेतु कर मर्दन करीण झाड़ रूपे बही कर नामनी नदी श्री नर्मदा संगी जान कर श्री नर्मदा संगम अरे नर पितृतर्पण करीण चिरकाल पितृ स्वर्ग सुखे सुखी कराए तो सुसंतान। 6:40 शाम शेषघाट ये दूधी गांव में है। अभी थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिएगा ये मंदिर कैसा बनाया गया है। ये सभी भक्तों से सम्मति से ही सहयोग से ही सभी बन सकता है। ये देखिए माता बह रही है कैसे नाद करके। नर्मदा जी का इतना महात्म्य है। साधारणतः हमारे वहाँ उड़ीसा में लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता है कि नर्मदा परिक्रमा करने से क्या सफलता मिलती है। 60 साल के बाद वानप्रस्थ होने का वानप्रस्थ आश्रम को हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है। तो यहाँ पे 3 साल 3 महीना 13 दिन का परिक्रमा होती हैं। अमरकंटक से कच्छ तक समुद्र तक जहाँ गिरी हुई है ये नदी 1800 किलोमीटर और दोनों तरफ परिक्रमा करने से करीब करीब 4000 किलोमीटर उसको तय करने से 60 साल के बाद आप पधारेंगे, भ्रमण करेंगे, परिक्रमा करेंगे और बीच बीच में परिवार के साथ आजकल तो संचार व्यवस्था है, मोबाइल में बात करते रहेंगे तो दोनों तरफ से काम होगा। चलने से पैर में जो घुटनों का जो पीड़ा वो नहीं रहेगी और मानसिक जब भाराक्रांत घर में बैठकर बच्चों से प्यार तो मिलता है और उसके साथ दुत्कार भी मिलता है। ये सभी से छुटकारा आपको मिल सकता है। मैं वीडियो बनाने के यही मकसद है कि आप लोगों को एक सही वार्ता मैं इसके माध्यम से पहुंचा सकूं। इसमें किसी का भलाई हो तो मेरा जीवन सार्थक होगा। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय, ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय।